हम्म। तो एक बार दोबारा रिकैप करता हूं अपने दर्शकों को। तो हमारे जो दर्शक हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी और उनके खिलाफ, बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी की नासमझी के खिलाफ है, स्मृति ईरानी की अज्ञानता के खिलाफ है। और अगर स्मृति ईरानी सब कुछ जानबूझ करके इनके एजेंडे में शामिल हो गई हैं, तो अपने देश के प्रधानमंत्री को रोजगार कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों ने, इन्हीं माफियाओं ने, ये स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने बिल गेट्स के साथ मिल करके हमको कंट्रोल किया। लाखों लोगों की जानें गई कोविड के दौरान इन माफियाओं की वजह से। आप सबको मालूम है कि क्या क्या इन लोगों ने कोविड के दौरान पाप किए हैं, सब आपको मालूम। किस प्रकार से दुनिया भर की, भारत नहीं, दुनिया भर की सरकारों को नियंत्रित किया, दुनिया भर की सरकारों, और महामारी के नाम पर डरा करके कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि पूरी आबादी खत्म हो जाए, 4% आबादी खत्म हो जाएगी, करोड़ों लोग मर जाएंगे, जो इतना लेथल नहीं था। बाद में दुनिया ने देखा इन लोगों ने कैसे मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया के साथ हॉबनॉबिंग करके, फिल्मों को कंट्रोल करके, अब तो आपके घर में सीरियल्स के माध्यम से बच्चों को, महिलाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। इन माफियाओं से सतर्क रहे। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है। इसके खिलाफ तो आप समझिए कि वो कौन सा ट्रायल होता था सर, वॉर क्रिमिनल के खिलाफ जो होता था, न्यूरमबर्ग ट्रायल। इसके खिलाफ तो न्यूरमबर्ग ट्रायल चलना चाहिए। ये वॉर अपराधी है, इन्होंने युद्ध छेड़ा है मानवता के खिलाफ, और वो भी मानवता का हितैषी बन करके ये युद्ध छेड़ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके पूरे मन मस्तिष्क से, आपकी साइकोलॉजी से, आपके मनोविज्ञान से ये खेलता है। ये देखिए पकड़ा कैसे, जरा कि ये बिकने वाली है, ये स्मृति ईरानी, इसको खरीद लो, इसको खरीदो, तो यहां कुछ पैसा, कुछ डॉलर दे देंगे, वो सास भी कभी बहू में आ जाएंगे हम, उसके माध्यम से, मतलब इन्हीं का प्लांट है। अब बात समझ में आई। वो जो बालाजी टेलीफिल्म है, उसको पैसे चाहिए, उसको कुछ $1000, कुछ $1,00,000 मिल गए, उसका बल्ले बल्ले हो गया, तो ये वहां से डॉलर लेकर के आई, और फिर ये दोबारा सीरियल में आ गई, और फिर दोबारा सीरियल में आकर के दुनिया के, आपके महिलाओं के दिमाग को हाईजैक करने का पूरा प्लानिंग है इनके अंदर। तो पूरा पैसा बिल गेट्स का है। और ये बालाजी टेलीफिल्म, ये जो जितेंद्र की बेटी है, एक नंबर की भ्रष्टाचारी प्रोड्यूसर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को तबाह किया, महिलाओं को सिगरेट पीना, महिलाओं को शराबी बनाना, इसी का अनुसरण करते हुए आज हमारे शहरों में लड़कियां, हमारी बेटियां सिगरेट और शराबों का कस ले रही, उसको ये मॉडर्न महिलाएं, मॉडर्न लड़कियां कह रही। ये इन्हीं भ्रष्टाचारी की, जो जितेंद्र की ये जो बेटी है, ये वो पूरा ड्रग गैंग है, ये बॉलीवुड का जो पूरा ड्रग माफिया है, उनके तरफ से ये कंट्रोल हो रहा, पूरा बॉलीवुड, ये सब अब एक साथ आ रहे हैं। फिल्म स्टार्स, फार्मा कंपनी, बिल गेट्स जैसा लोग, ये सारे दलालों की चौकड़ी एक साथ मिलकर के एक तरफ ड्रग से आपको बर्बाद कर रहा है, और दूसरी तरफ अलग गलत दवाओं से आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आप स्वस्थ रह सकते हैं अच्छे एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह लेकर के, जो राष्ट्रवादी है, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जैसे लोगों से सलाह लेकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। वो दलाल, कॉर्पोरेट, कैरियरिस्ट डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर वो जो आज भी इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की वजह से परेशान है और अच्छी सेवा नहीं दे पाते, अपनी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, नकली सर्जरी करो, पैसे बनाओ, क्योंकि इतना बड़ा शीशे का बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, कॉर्पोरेट बड़ा बड़ा चमकता हुआ हॉस्पिटल है, डॉक्टरों पर दबाव है कि पैसे बनाओ, गलत इंजेक्शन दो, गलत सर्जरी करो, लेकिन कैसे भी करके पैसे लाओ, ये चल रहा है। और ये डॉक्टर बनर्जी आपको इस पर फ्री दिखा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर बनर्जी के शो को आप जरूर देखिए टीवाई नेटवर्क पे। मंडे को फिर एक बहुत बड़ा धमाका लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। तो ये स्मृति ईरानी से हम अपने देश के प्रधानमंत्री को बचाना चाहते हैं, हम अपने देश के इस राष्ट्रवादी सरकार को बचाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी से चौकन्ना रहिए, ये मोल है, ये बिल गेट्स का, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो रही हैं, और ये पूरे देश को गुमराह करेंगी, देश का हित नहीं, देश का अहित करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी,
हमको उम्मीद है कि मंडे को जो आपने स्पेशल कार्यक्रम कहा है वो जरूर लेकर के आएंगे, डॉक्टरों की क्या समस्या है और कैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डॉक्टरों को एक प्रकार से परेशानी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी, ये जो आपको कुछ दिखाना चाहती है, आपको आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, आप चिंता मत कीजिए कि वाइट नेटवर्क अभी जिंदा है ऐसे माफियाओं को एक्सपोज करने की, ब्लो बाय ब्लो आपको ये गलत फीडबैक दे सकता है। ये कह सकता है कि नहीं नहीं वो लोग तो कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं मीडिया वाले। नहीं, मीडिया वाले देश के हित में काम कर रहा है। मीडिया वाले अपना सर्वस्व से न्यौछावर करके राष्ट्र के हित, अपने देश की जनता को बचाने का काम कर रहा है। आज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं सरेआम इन्हीं माफियाओं की वजह से। इन्होंने जो गंदा खेल खेला है कोविड के दौरान, उनकी वजह से आज लोगों की जान जा रही, दुनिया भर में जा रही है, खाली भारत में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया भर के सरकारों को इन्होंने गुमराह। इसलिए ऐसे दलालों से बच करके हमें रहना है और बिल गेट्स के खिलाफ 360 ऑपरेशन भारत सरकार को चलाना चाहिए और इनको इमीडिएटली इस सीरियल को प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसे माफिया को बुला करके जो फिलैंथ्रोपिस्ट के होने के नाम पर, मानव की रक्षा के नाम पर मानव का अहित करने के लिए एडमेंट है। ऐसे दलालों से, इस अमेरिकन दलालों से, अमेरिकन डीप स्टेट का ये हिस्सा है, इनसे बचने के लिए हम सब भारतीयों को एक होना पड़ेगा और सनातन का झंडा बुलंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।